राम राम सा नमस्कार साथियों। सत्यवादी श्री वीर तेजाजी महाराज के नाम से स्थापित वीर तेजाजी महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान यानी तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा में हूँ। 21 जुलाई 2026 को यहाँ पर महिला बीपीएड कॉलेज का लोकार्पण हुआ है और संस्थान के अध्यक्ष CR चौधरी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष संजीव डांगावास जी के विशेष आग्रह पर राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी इस कार्यक्रम की चीफ गेस्ट रही है और माधवदास जी मोदी जो साईं जी महाराज का टांका के जो महंत महाराज हैं उनकी तरफ से बड़े सहयोग के साथ में ये कॉलेज तैयार हुई है। बहुत बड़े दानदाता के रूप में आज लोकार्पण हुआ। उल्लेखनीय कि इसका शिलान्यास राज्यपाल महोदय ने किया, लोकार्पण आज उप मुख्यमंत्री जी ने किया। जी इस अवसर पर हमारे कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी भी आए, हमारे विधायक लक्ष्मण कलरू जी, हमारे खीमसर के विधायक रेवंत राम जी डांगा और कई सारे विशिष्ट जन आए। हमारे बीच में सम्मान्य राष्ट्रपति से सम्मानित पद्मश्री हिमताराम जी भामू है, कार्यकारी अध्यक्ष सम्मान्य संजीव डांगावास जी हैं। तो सबसे पहले तो श्रद्धेय भंवर सिंह जी डांगावास को प्रणाम करेंगे जिन्होंने ये तेजास्थली का पौधा लगाया और आज डीम्ड यूनिवर्सिटी की तरह ये आगे बढ़ रहा। तो सर, पिताजी भंवर सिंह जी डांगावास के द्वारा स्थापित ये संस्था आज पल्लवित पुष्पित होकर अनेक नए आयाम स्थापित कर रही है। आज एक और सिलसिला बीपीएड कॉलेज लोकार्पण का हुआ है, सारे लोग आए, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे? ये संस्था जो बनी है बहुत पावन भूमि पे है। हमारे पे तेजाजी महाराज की बहुत बड़ी कृपा है कि हम एक बार किसी को इनवाइट करते हैं तो वो हमें मना कभी नहीं करते। और आज आपने देखा है कि दिया कुमारी जी भी आए, सुमित गोदारा जी आए और कम से कम 20-25 MLA एक्स MLA भी साथ थे। और ये बच्चों का भाग्य है, ये हमारा कुछ नहीं है इसका। ये हमारी जो बच्चियाँ जो पढ़ती है ये उनका भाग्य है, ये उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारी बच्चियाँ इनसे मोटिवेट होती है। आज दिया कुमारी जी ने ये कहा भाई मेरे जैसे कौन बनने वाले हैं, तो बच्चों ने हाथ खड़े कि हम बनेंगे। तो ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। एक महिला स्कूल में आई, महिला कॉलेज में आई, महिला बच्चों से संवाद किया है। हम बहुत आभारी हैं दिया कुमारी जी के और गोदारा साहब के। जी सर, श्रद्धेय भंवर सिंह जी डांगावास की सोच, विजन और आप लगातार उस मिशन पर आगे काम कर रहे हैं। तो जब ये संस्था की स्थापना हुई तब आप किस मोड़ पर थे और पिताजी के उस विजन को आपने किस तरीके से आत्मसात किया, आगे बढ़ा रहे? मैं उस समय नौकरी कर रहा था, लेकिन पिताजी के साथ चंदा मांगने के लिए, संस्था के लिए चंदा लेने के लिए जगह जगह में उनके साथ गया। किस तरह से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, किस तरह से लोगों की गर्जें करी, वो हमने देखा है। और हम उसी तरह से आज चाहे हम हो, चाहे जिंदर साहब हो, चाहे CR साहब हो, हम लोग भामाशाहों को बाकायदा इन्वाइट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और बच्चियों के लिए उनसे भीख मांगते हैं कि भाई बच्चों के विकास। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी संस्था में जितनी बिल्डिंग बनी हुई है इसमें किसी बच्ची का एक पैसा लगा हुआ नहीं है, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं है, सब भामाशाहों का पैसा लगा हुआ है। और उसी लिए हमारे को आज उनको आशीर्वाद, भामाशाहों का आशीर्वाद भी है, पिताजी का आशीर्वाद तो है ही। और मैं तो कह रहा हूँ आज जो बहुत खुश हो रहे होंगे ऊपर से कि CR साहब जैसे आदमी ने उस संस्था को संभाला है और हमारी टीम जो है, हम लोग जो है ये काम कर रहे हैं, तो वो भी बहुत खुश होंगे। हमारे बीच में पद्मश्री हिमताराम जी भामू हैं। सर, आज नागौर की धरती पर एक तो गौरवान्वित आप अपने आप में हो पद्मश्री से सम्मानित होने के साथ ही इतनी बड़ी संस्था जो शिक्षा के विकास के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्वविख्यात है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो संस्था है, स्वर्गीय भंवर सिंह जी ने एक छोटे पौधे से शुरुआत की थी और उन्होंने न जाने कितनी कठिनाइयाँ देखी इस पौधे को लगाने के लिए। फिर उन्होंने धीरे धीरे करते इस पौधे को पेड़ बनाया और इस पेड़ बनाने के बाद में आज पूरे मानव समाज, हमारी बेटियों को जो फल मिल रहा है। और एक चीज़ यह भी है कि हमारे संदीप सिंह जी डांगावास, उनके सपुत्र और CR साहब ने इस काम को आगे जो बढ़ाने के लिए जो काम किया है, मैं मानता हूं कि आने वाले समय में ऐसे विश्व विख्यात ये एक तेजास्थली का नाम होगा और पूरे विश्व में इसको नाम जाना जाएगा। क्योंकि यहाँ जो बेटियों के लिए जो आज देखा और हमेशा देखते ही रहते हैं, जो कितना खेल है, जिम्नास्टिक है और है, खेल में नाम कमा रही है और कहीं नाम कमा रही है, बड़े बड़े पदों पर जा रही है। तो ये जो एक शिक्षा का जो पेड़ लगाया और उनकी स्वर्गीय भंवर सिंह जी की डांगावास की जो उनकी सोच थी, उनकी मानता थी और बड़ी दूर से झलकती थी। और उनकी जो सोच और दूरदर्शिता थी कि आने वाले समय में एक पढ़ाई एक ऐसा माध्यम होगा जिससे क्या है कि अपना जीवन सुधारा जा सकता है। और उन्होंने बेटियों के लिए जो ये काम किया, वो एक उन महान हस्ती को मैं नमन करता हूँ। मैं मेड़ता में वकालत करता हूँ और हमारे वहाँ कोई महाविद्यालय नहीं था। भंवर सिंह जी ने
राजनीति में आने के बाद सबसे पहले मेड़ता के अंदर महाविद्यालय की स्थापना की और उस समय महाविद्यालय बनाना एक बहुत बड़ी बात थी। भंवर सिंह जी ने 3 साल का पूरा खर्चा स्टाफ का और वो चंदा करके जमा कराया, बिल्डिंग चंदे से बनाई और वहाँ चालू किया। उसके बाद में उन्होंने वीर तेजा जी के नाम से जो रूढ़िवादी समाज था, जिसकी आधी आबादी बिल्कुल पढ़ नहीं रही थी, उनको बराबर का अधिकार था, परंतु रूढ़िवादी समाज नहीं पढ़ा रहे थे, उनके लिए उन्होंने ये जो संस्था शुरू की, इससे हमारी आधी आबादी आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, तो ये बहुत ही आज महिला बीपीएड कॉलेज के निर्माण में दानदाता माधव दास जी मोदी साहब, साईं जी का टाँका, चोटीसरा नागौर एक सफल बिजनेसमैन के रूप में, सामाजिक सरोकारी के रूप में, एक संत के रूप में जिनकी अपनी ख्याति है, तो आज उप मुख्यमंत्री जी से लेकर सब ने इनके कार्यों को अप्रिशिएट किया और इनके द्वारा दिए गए योगदान से महिला कॉलेज बनी है। आज उप मुख्यमंत्री जी पधारे, राज्यपाल जी ने शिलान्यास किया, मोदी जी, किस तरीके का एक संतोष है, एक खुशी है? संतोष तो है ही है, बहुत खुशी है कि मुझे हमेशा देने से खुशी होती है सब क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे कोई भी धार्मिक काम हो। ये क्या देने में संतुष्टि ज़्यादा होती है, मन हल्का होता है। ऐसा है, मेरे पिताजी ने कहा है, क्या कहा कि पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र सपूत होता है तो धन संचय की ज़रूरत नहीं है, क्यों खुद कमा लेगा। और फिर वापस कहा है कि पुत्र कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कपूत होगा तो वो सब उड़ा देगा, समझे ना, तो संचय करने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरी चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे आगे वर्ड जो भामाशाह लगा जाता है ना, वो उपयुक्त नहीं है। देने वाला देते, समझे ना, और लेने वाला लेते। मैं एक छोटी सी कहानी कहता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक 2 मिनट की है। क्या था कि रहीम साहब थे, उनका एक समय फिक्स था कि 10 से 11 बजे तक वो कोई भी आते ना उनको दान देते थे। उनके क्या है कि एक कमरा था जिसमें एक खिड़की थी, दूसरी खिड़की थी, तीसरी खिड़की थी, ठीक है ना। तो वो आंखें नीचे रखते थे और कोई आता तो उसको आटा डाल दे देते थे। एक जना आया तो एक खिड़की से ले गया, फिर वो दूसरी खिड़की पे आया तो उन्होंने दे दिया, और तीसरी खिड़की पे आया तो भी उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने कहा, जिसने याचक है ना, उसने कहा कि आपको दिखता नहीं है कि मैं 3 बार आ गया हूँ। वो क्या है, नेत्र नीचे रखते थे। फिर उन्होंने उसको कहा, क्या कहा, रहीमन देत है, देने वाला देत है, दिन और रात को देता है। लोग कहे रहीमन दिए, ताते नीचे नैन। लोग कहते हैं कि रहीम साहब ने दिया है, अरे मैंने नहीं दिया है, देने वाला देत है, देत रहा दिन रहन। लोग कहे रहीमन दिए, ताते नीचे नैन। ये बात है, समझे ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे भामाशाहों की कदर होती है, लेकिन जो कर्ता होते हैं ना, काम करने वाले, उनको कम कदर करते हैं, वो गलत है। एक्चुअली भामाशाह के क्या है, चेक काट दिया, दे दिया, समझे ना। काम करना, योजना बनाना और उसके विषय में विचार करना, आगे का सोचना, विज़न रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। मैं आपको बताऊं, मेरा विज़न था, मैं एक जगह गया था, ये शारदा बाल निकेतन, वहाँ जैसे घूम रहे थे तो एक कमरे में ना 4 पैं पड़ी थी। मैंने पूछा मोहन राम जी से, उस समय वो टीचर थे, कि ये 4 पैं कहाँ क्यों पड़ी है। तो उन्होंने कहा, कुछ लड़के हैं यहाँ सोते हैं, कुछ लड़के यहीं रहते हैं और यहीं सोते हैं। तो मैंने कहा, आप यहाँ छात्रावास क्यों नहीं बना लेते। तो उन्होंने कहा, ये कभी सोचा नहीं था, समझे ना। मैंने कहा, अब भी सोचो। ये जस्ट पॉइंट क्या था, वो 4 पैं पड़ी थी। तो मैंने कहा, देखो, हम भी सहयोग करेंगे, आपके पास ज़मीन बहुत अच्छा, छात्रावास बना लो आप।
तुम क्या सोचेंगे, उनके काम धीरे धीरे होते हैं। मेरे काम थोड़ा फैक्ट्री वाला हूँ ना मैं, तो थोड़ा त्वरित होता है, फास्ट होता है। तो मैं फिर एक बार जाके मैंने कहा आप बनाओ नक्शा वगैरह, ये 5 लाख रुपए का चेक है आपको, ठीक है। फिर मेरा तो क्या, जोधपुर से आऊँ ना तो रास्ता वही है, सांझी का टाका हो के। तो दूसरी बार गया तो मैंने कहा काम चल रहा है, धीरे चल रहा है। तीसरी बार मैंने कहा मेरा चेक वापस दे दो। क्या चेक तो वापस नहीं दूँ, तो मैंने कहा जल्दी बनाओ फिर। समझे ना, ये बात है। चलिए सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बिल्कुल आपका वाकई में बहुत अद्भुत है। वीर तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा संस्थान के उपाध्यक्ष रामा किशन जी झींझा साहब है, जो चीफ इंजीनियर से रिटायर हैं, लगातार कर्मयोगी की तरह लगे रहते हैं। आज एक और नए प्रकल्प बीपीएड कॉलेज बालिकाओं के लिए समर्पित हुई है, लोकार्पित हुई है, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद किवाड़ा जी। आज का दिन वाकई बड़े सौभाग्य का दिन है। वीर तेजा महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान में एक और प्रकल्प की शुरुआत हुई है। श्रीमान CR चौधरी साहब हमारे अध्यक्ष जो हैं, उनकी बड़ी इच्छा थी कि इस संस्थान में इतनी ज़बरदस्त प्रगति हो कि आने वाले समय में इस संस्थान को किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़े। हालांकि वो स्वयं आज की तारीख में भामाशाओं के सामने हाथ फैलाते रहते हैं, लेकिन विज़न ये है कि आने वाले समय में ये अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। और इसी उद्देश्य से उन्होंने बीएड को आपका फिजिकल कॉलेज एजुकेशन के लिए जो है एक कॉलेज महाविद्यालय स्तर का एक संस्थान खड़ा करना चाहा। वो पिछले समय में भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब से मिल के आए, उनसे रिक्वेस्ट की, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए पोर्टल खुल ही नहीं रहा था। इन्होंने वहाँ जाकर के संस्थान की सारी गतिविधियों के बारे में बताया और ये बताया कि हमारी बच्चियाँ जो है वो एशिया तक में खेली हुई है। तो उन्होंने कहा फिर हम जल्दी कोशिश करेंगे इसको पोर्टल को खोलने की। उन्होंने पोर्टल खोला और हमने उसके लिए अप्लाई कर दिया और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी संस्थान को बीएड मिल जाएगी। और फिर माननीय उप मुख्यमंत्री यहाँ आ गई, इनके हाथों से जब उद्घाटन हुआ है तो निश्चित रूप से ऐसा होना ही होना है। राजस्थान में किवाड़ा साहब, मैं आपको बता दूँ, जोधपुर में जो फिजिकल एजुकेशन का जो सेंटर है, उसके बाद में ये मात्र ऐसा सेंटर है कि जहाँ संस्थान के ओपनिंग से पहले सारी फैसिलिटीज़ है। हमारा इंडोर स्टेडियम है, हमारा ऑडिटोरियम है, हमारे खेल के मैदान हैं, हमारा पवेलियन है, 400 मीटर ट्रैक है, सारी जो है अवेलेबिलिटी है यहाँ पे सारी हर तरह के खेलों की। तो निश्चित रूप से इस संस्थान के प्रगति में आने से इस संस्थान को बहुत बड़ा स्वावलंबन बढ़ेगा और संस्था अपने पाँव पे खड़ा होगी और भविष्य में जो है बच्चों को और ज़्यादा अच्छे से शिक्षा देने में ये कामयाब होंगे। धन्यवाद। हाँ कोच साहब, आइए, आप तो जिला शिक्षा अधिकारी फिजिकल एजुकेशन में कोच रहे हैं, खेल के कोच रहे हैं और बहुत सारे गेम्स टूर्नामेंट्स आपने करवाए हैं। यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन का एक कॉलेज लड़कियों के लिए शुरू हुआ है, उप मुख्यमंत्री आई है, किस तरीके से इनके स्वर्णिम भविष्य को देखते हैं? मैं जेबीपी मीडिया का स्वागत करते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि आपकी उपस्थिति मैंने कई ऐसे उत्सव में देखे हैं। इसलिए एक बार इस खेल की भूमि, ये संस्थान का नाम आपने आगे भी देखा होगा, आगे और देखोगे। स्पोर्ट्स के नाम से अलग से पहचान है इस संस्थान का, और वो भी मेरिटोरियस इंस्टीट्यूट इन इंडिया। जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं, जो कि स्पोर्ट्स के जो ट्रेनिंग्स हैं यहाँ, उनके लिए 8-10 खेल हमारे यहाँ ग्राउंड स्पेशलिटीज़ है, जो मैं समय समय पर मेरा जितना बन पाता है मैं वहाँ आके देखता हूँ। दूसरा, खेल के मैदान के बाद खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, जो खेल अपरेटस, चाहे वो बॉल गेम हो, चाहे बॉडी कॉन्टैक्ट गेम हो, चाहे एथलेटिक्स नॉन उसके इवेंट वाला हो, तो ऐसे करके एज ए प्लेयर जो स्टेट और नेशनल से भाग लेना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिस हो रही थी। और आज तक जो इसका कैरी करके लाए स्पोर्ट्स को हमने यहाँ तक, और जो इस तरह परफॉर्मेंस तक अपन पहुँच पाए। लेकिन अब आगे की जो सेकंड फेज का जो मजबूत रहेगा, आज तक खिलाड़ी ही तैयार करते आए हैं, लेकिन अब खिलाड़ियों के साथ साथ खिलाड़ियों को बनाने वाले गुरु, मतलब अपन यूँ कह सकते हैं शिक्षक और प्रशिक्षक के लिए ये एक प्रशिक्षण सेंटर रहेगा। और इस सेंटर से उसका मल्टी फायदा या मल्टी टास्क में बेनिफिट्स समझना आप, जैसे वो खुद यहाँ एज ए ट्रेनी यहाँ ट्रेनिंग लेगी और उसी को क्लास बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंट्रामूल क्लासेस या संबंधित गेम की कोचिंग क्लासेस, यहाँ स्टूडेंट मिलेंगे, यहाँ सभी खेलों के ग्राउंड मैदान हैं। तो मैदान और खिलाड़ी और अप्रेंटिस तीनों चीज़ पहले से उपलब्ध, और अब क्लासेस के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के लिए और क्लासेस। तो ऐसे अपन ये कह सकते हैं राजस्थान का वन ऑफ द बेस्ट वुमेन स्पोर्ट्स सेक्टर इज़ हियर एंड वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रेनिंग इज़ हियर। गवर्नमेंट हॉस्टल
आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे जोधपुर फिजिकल कॉलेज है, वो बहुत पुराना है और बहुत फंडामेंटली बहुत अच्छी ट्रेनिंग वहाँ मिली है। और वहाँ से कितने निकल के शिक्षक प्रशिक्षक वो सब निकले, तो यहाँ कोचेज भी उपलब्ध रहेंगे, संबंधित खेल के कोच भी लगाएंगे यहाँ कोच की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फुल टाइम NIS। यहाँ पर लेक्चर अगर इसमें आएगा तो फुल BPED और MPED बहुत, और नेट और स्लेट होगा तो उसका तो फिर कहना ही क्या है। जितना अच्छे से अच्छा स्टेप लगाने की कोशिश करेंगे, और एक महिला देश के समाज से लेकर जो अपना प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती है, उसमें आप लोगों का सब मदद रही और सहयोग रहा, तो मैं होप करता हूँ और दोनों सेक्टर में अब अपन को अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना सबको। वीर तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा के इस बालिका शिक्षण संस्थान में जो फिजिकल एजुकेशन कॉलेज का जो शुभारंभ हुआ है, सारे लोग आए हैं। आप शिक्षा से, समाज से, बिजनेस, खेलों से सबसे जुड़े हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं एक नया स्कोप नागौर में? CR चौधरी साहब शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से ही शिक्षा से जुड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ विशेषकर बालिका शिक्षा के क्षेत्र में ये अच्छी मतलब प्रगति करेगी और भविष्य में भी ऐसी उम्मीद है हमें। वीर तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा के अवैतनिक निदेशक एजुकेशन सम्माननीय झमरी लाल जी शर्मा साहब हैं। सर, आज एक और नए प्रकल्प फिजिकल एजुकेशन कॉलेज की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे, किस तरीके की खुशियां हैं, आगे किस तरीके से इस शैक्षणिक और शारीरिक शिक्षा के इस प्रकल्प को आगे बढ़ाएंगे? हमारी संस्कृति में सर्वेषां दानानां विद्यादानं विशिष्यते। विद्या और शिक्षा के निमित्त किए गए संपूर्ण तन मन धन से सहयोग को जो है अति महत्वपूर्ण माना गया है और ऐसे दाने माने शेठ साहूकारों को जो है भगवान दीर्घायु करे। मे ऑल ऑफ देम स्केल हायर हाइट्स ऑफ द पाइनेकल ग्लोरी, ये मेरी अंतरात्मा की पुकार है। ऐसे सज्जन हैं, दाने माने शेठ साहूकार भामाशा का ही ये अमूल्य और महत्वपूर्ण योगदान है कि इस संस्था के फ्लोरिश होने से और इस संस्था के बहुआयामी चहुमुखी विकास के लिए जो योगदान रहा है वो सादर प्रार्थनीय अभिनंदनीय है। मैं उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता बोध के साथ सादर नमन और अभिनंदन करता हूँ। हे भगवान, ऐसी दानदाता प्रतिमाओं को, महापुरुषों को बार बार इस भूमि पर अवतरित करे, ऐसी मेरी शुभकामना है। इति शुभम। धन्यवाद। आज महिला सशक्तिकरण का एक नया अध्याय तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा में शुरू हुआ है, तो बिल्कुल उसके बारे में आपकी भी खुशियाँ और अनुभव बताएं। खुशी क्यों नहीं है, हमारी जो संस्था है महिला शिक्षा के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और यहाँ जो GNM में चल रहा है, स्कूल चल रहा है, सीनियर तक कॉलेज है, PG कॉलेज है, और अब अगर DPED हो जाएगा और कोशिश कर रहे हैं कि BSc नर्सिंग का भी हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आसपास के एरिया के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, उनके पढ़ने के लिए बहुत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जी मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी एक नया महिला शिक्षा के अंदर, चाहे वो BSc नर्सिंग है, चाहे BPED कॉलेज है, अन्य डिग्री कॉलेज इंस्टीट्यूट है? ये जो संस्था भंवर सिंह जी ने जब शुरू की थी तो उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को बिल्कुल अच्छी और निःशुल्क एक तरह से बहुत कम पैसों में उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, और उस पर ये अपना काम कर रही हैं। और अब CR साहब इसको अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमारे यहाँ BSc BA नर्सिंग के लिए जो हॉस्पिटल है उसका शुभारंभ भी 2-1 दिन में हो जाएगा। BPED का जो उद्घाटन हो गया है, BPED कॉलेज के लिए हमने फ़ाइल लगा दी, उसकी मान्यता जल्दी जारी हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ GNM चल रहा है, B.Ed चल रहा है, कॉलेज चल रहा है और साथ में स्कूल हॉस्टल चल रहा है। छात्राएं नर्सिंग NCC की भी यहाँ पर ब्रांच है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ प्लस जो गेम्स यहाँ चलते हैं वो एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, जिससे कि लड़कियाँ आगे बढ़े और यहाँ की छात्राओं ने नेशनल और इंटरनेशनल तक अपनी पहचान बनाई है। ये बहुत बड़ी बात है। वीर तेजास्थली मारवाड़ मुंडवा में आज उप मुख्यमंत्री जी ने BPED गर्ल्स कॉलेज का उद्घाटन कर दिया। बहुत सारे प्रकल्प जो लगातार होते रहते हैं। सर, एक नया स्वर्णिम अध्याय बालिका शिक्षा के लिए मारवाड़ की धरती पर शुरू हुआ है, क्या कहेंगे? देखिएगा, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। दूसरा, आज का दिन वीर तेजा महिला शिक्षण शोध संस्थान के लिए शुभ दिन माना जाएगा, क्योंकि
गुप्त नवरात्रों की अष्टमी के दिन हमारे सेठ माननीय माधवदास जी मोदी के द्वारा एक 1.25 करोड़ की लागत से बीपीएड कॉलेज बनाया और इस संस्था को सबसे ज़्यादा आवश्यकता बीपीएड कोर्स की है, क्योंकि हमारी लड़कियां पूरे राजस्थान और भारत में अपना जिम्नास्टिक और अन्य गेम्स, हॉकी हो, अभी हमारी एक लड़की क्रिकेट के अंदर नेशन में गई है, तो हर गेम में हमारे, और ये वो संस्था है जहाँ 7 गेम्स के कोचेस काम देखते हैं, हर गेम का अलग से कोच लगा रखा है। तो गेम्स में भी ये संस्था बहुत अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है और दानदाताओं का भी विशेष मेहरबानी है। तो आज जो माननीय दिया कुमारी जी का भी आपके मार्फत पुनः मैं धन्यवाद अर्पित करूंगा, उन्होंने हमारी बात को मान करके, क्योंकि बच्चियों की संस्था है और डिप्टी सीएम के आने से बच्चियों में थोड़ा जोश आया था और इस कारण से हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि इस भवन का वो स्वयं उद्घाटन करें। मैं सुमित गोदादा जी का और माननीय दिया कुमारी जी का हृदय से धन्यवाद कि वो पधारे और उन्होंने यहाँ पे आकर के लोकार्पण किया। आपके मार्फत तो मैं यही निवेदन करूँगा कि ये संस्था सामान्य वर्ग की बच्चियाँ, गरीब बैकग्राउंड की बच्चियों के लिए बहुत ही अच्छी संस्था है। यहाँ 40-42 हज़ार रुपये में खाना पीना, कपड़ा धोना और आपका रहना, बिजली पानी सब सम्मिलित करके 40-45 के बीच में खर्चा सालाना आता है और इससे चीप एजुकेशन कहीं नहीं मिल सकती। दूसरा, जो लड़कियां गोल्ड मेडल नेशनल में लाती है या कोई भी मेडल नेशनल मेडल जीत के लाती है, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती। जिस बच्ची के माँ बाप नहीं है उनसे कोई एक पैसा न खाने का लिया जाता है और न उसको पढ़ाई का लिया जाता है। इसलिए ये संस्था, हमारा मुख्य उद्देश्य बच्चियों को एजुकेशन इम्पार्ट करना, हमारा कोई किसी का लाभ नहीं है। संस्था वास्तव में फाइनेंशियली देखें तो घाटे में ही चल रही है, लेकिन हम आप जैसे और सभी दानदाताओं के कारण हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य लड़कियों को शिक्षा देना है, न कि कोई लाभ अर्जित करने के लिए संस्था चलाना। राजस्थान सरकार का भी धन्यवाद। अभी उन्होंने, हमारे भजन लाल जी की सरकार ने हमारे जस्ट सामने ज़मीन पड़ी थी जो हमारे नाम आरक्षित थी, उस ज़मीन को अलॉट किया है और उसमें संत सिद्धोमणि पांचाराम जी महाराज के द्वारा 3-3.5 करोड़ का एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा, जो न केवल हमारी नर्सिंग स्टूडेंट को फ़ायदा होगा बल्कि आसपास के जितने गांव डाणिया क्षेत्र हैं उनको एक बेस्ट फैसिलिटी का हॉस्पिटल उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद सर। आज के इस प्रोग्राम में इस संस्थान के लिए और इस एरिया के लिए बहुत ही शुभ दिन है, जो इस संस्थान में अपने राजस्थान सरकार के डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री गोदारा जी पधारे और उन्होंने ये जो यहाँ की व्यवस्था और सिस्टम देखा है, बहुत खुश होकर गए हैं और इसका फ़ायदा बच्चों को, इस संस्थान को और इलाकों को सबको ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों के लिए ये संस्था है और उनमें भी अगर जो अनाथ है, उनके माँ बाप नहीं हैं, गरीब है, अगर पढ़ना चाहती है तो हमारी संस्था में फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको व्यवस्था करते हैं।